हेलो फ्रेंड्स, तो आज ये जो हमारा लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। जो हम M1 का यूनिट नंबर 2 देख रहे हैं, क्या डिफरेंशिएशन अवकलन फंक्शन देख रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में हमने देखा था लिमिट का कॉन्सेप्ट, लिमिट क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव क्या मतलब क्या होता है और फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो ये तीनों लेक्चर हमने अभी ख़त्म कर दिए। अगर आपने पहले वो नहीं देखे तो वो देखो, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। उसके बाद ये देखना, तो उससे आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर हो गए, तो ये बहुत इजीली आपको समझ आएगा। तो हमने जो पहले फर्स्ट प्रिंसिपल से अगर हम डेरिवेशन डिफरेंशिएशन देखते हैं तो वो क्या होता है हमारा dy बाई डी एक्स बराबरी से क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। इससे हमने देखा था कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का जस्ट मतलब क्या होता है, ये चेंज को शो करता है कि कोई फंक्शन कैसे चेंज हो रहा है, फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को शो करता है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन। आज का जो वीडियो होने वाला है इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और क्या रूल है हमारे डिफरेंशिएशन करने के, रूल्स हम आज देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हमको कौन कौन से पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छे से, डी बाई डी एक्स। अगर आपके पास एक्स की पावर एन दिया है तो उसको क्या करेंगे, एन को हम सामने लाएंगे और एन में से ही घटा देंगे। तो क्या होगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की पावर एन का मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्स की पावर 5 का करना है डी बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, ये जो पावर है उसको सामने लेके आएंगे, सामने लेके आ गए, फिर x में से क्या करेंगे 5 में से 1 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा 4। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 5x की पावर 4। तो ऐसे करके इसका यूज़ हम करेंगे। ठीक है, अगर देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डी बाई डी एक्स, एक्स सिर्फ सिंगल x है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी पावर क्या है 1 है, तो 1 सामने आएंगे, x की पावर 1 माइनस 1 0। तो किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएंगी 1। तो ये हमेशा याद रखना, डी बाई डी एक्स का अगर आप करोगे तो 1 होता है। ठीक है, यदि आपका कोई फंक्शन है dx है और यहाँ पर सिर्फ कोई कांस्टेंट वैल्यू k है, उसमें कोई x नहीं है, ठीक है, तो वो x का फंक्शन नहीं है, तो क्या होगा इसकी वैल्यू हो जाती है 0। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है 0 होता है। फिर फोर्थ की अगर बात करें डी बाई डी एक्स ई की पावर x, ई की पावर x का क्या होता है सिर्फ ई की पावर x होता है, ये बहुत सिंपल है, ई की पावर x का ई की पावर x। पाँचवा डी बाई डी एक्स लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का होता है 1/x। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और टिग्नोमेट्री के कुछ हमको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। डी बाई डी एक्स साइन एक्स को लिखते हैं हम बराबर होता है कॉस एक्स। ठीक है, सेवन्थ डी बाई डी एक्स कॉस एक्स जो होता है हमारा माइनस साइन एक्स होता है। और एट्थ है डी बाई डी एक्स टेन एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर आपका डी बाई डी एक्स कॉट एक्स जो होगा वो होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, टेंथ हमारा डी बाई डी एक्स सेक एक्स जो होता है वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ठीक है, और अगर 11वां आपको कॉसेक एक्स का याद रखना है तो कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये हमारा होता है फॉर्मूले। तो ये इतने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अगर ये आपको याद रहेंगे तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो x की पावर n का क्या होगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। x अगर दिया तो 1 हो जाएगा, इसका k है तो 0 और यह दिया है तो ऐसा। अगर माइनस में भी पावर देती है तो उसका माइनस को लेकर सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन के रूल्स क्या है। तो हम 1 बाय 1 करके सब रूल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला रूल्स क्या है इसका, कांस्टेंट रूल। यहाँ पर मैंने अभी फॉर्मूला लिखते टाइम भी बता दिया कि अगर कोई कांस्टेंट है मतलब वो फंक्शन x का नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्टली 0 लिखेंगे। तो ये क्या बोलता है डी बाई डी एक्स, अगर कोई कांस्टेंट हमारे पास k है तो ये 0 हो जाता है, और इसको बोल दिया कांस्टेंट रूल। ठीक है, तो कांस्टेंट कोई भी है जिसमें फंक्शन x नहीं है, जिसमें x नहीं है तो वो उसको हम क्या बोलेंगे कांस्टेंट है, और उसको हम क्या कर देंगे 0 कर देंगे। ठीक है, पावर का फॉर्मूला ये भी हमने देख लिया अभी क्या है, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं
n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा हो जाता पावर का फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये दो हमारे कांस्टेंट रूल क्या होगा, कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे 0 होगा, और x की पावर n, पावर का फॉर्मूला क्या होगा, n को सामने लेंगे, x की पावर n माइनस 1 करेंगे, ये है हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, कांस्टेंट मल्टीप्लाई रूल। अगर देखो कोई फंक्शन है आपका f(x), उसमें अगर कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई किया है तो क्या करेंगे, तो यदि आपके पास y बराबरी से कोई फंक्शन है ऐसा k f(x), k क्या है यहाँ पर, k क्या है, कांस्टेंट, k कांस्टेंट है, तब dy बाय dx अगर हम करते हैं तो क्या होगा, dy बाय dx हम करेंगे k इंटू एफ का करेंगे, k f(x) का। तो यहाँ से क्या, k को हम बाहर ले लेंगे, तो k कांस्टेंट क्या होता है, हमेशा बाहर आएगा, उसका डिफरेंशिएशन हम नहीं होगा, तो k को हम बाहर ले लेंगे, dy बाय dx किसका करेंगे, f(x) का, जो भी फंक्शन होगा उसका dy बाय dx करेंगे, dy बाय dx, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखें एग्जांपल के लिए, यदि आपको क्वेश्चन दिया y बराबरी से 3x की पावर 4 ऐसा दिया है, तो 3 क्या है यहाँ पर, k की जगह क्या दिया आपको, 3 दिया ना, तो dy बाय dx कैसे निकालेंगे, dy बाय dx 3 कॉमन रहेगा और ये dx x की पावर 4, इसका हमने पावर वाला फॉर्मूले से देखेंगे, n को सामने लेंगे, एक पावर का करेंगे माइनस करेंगे, 3 इंटू 4 x की पावर 3, और हमारा आंसर आएगा 12 x की पावर 3। तो ये हमारा dy बाय dx निकल के आया। तो ये ऐसे हमको याद रखना है कि अगर कोई k दिया है किसी फंक्शन में, कांस्टेंट k को किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट के साथ ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसको कॉमन लेके हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, यदि दो फंक्शंस को ऐड किया जाता है तो उनके डेरिवेटिव का सम लेना पड़ता है। जैसे मान लो अगर आपका जो y है वो दो का फंक्शन है, दो फंक्शंस का सम है, जैसे f(x) और g(x) का, ठीक है, या दो या कितने भी मल्टीपल सम्स हो सकते, मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। तो मान लिया f(x) प्लस ये g(x) है, ठीक है, और ये सम का रूल डिफरेंस का भी सेम ही होगा, अगर माइनस दिया तो माइनस रहेगा बीच में, ठीक है। तो हम dy बाय dx करेंगे, तो क्या करेंगे, इसका दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव को ऐड करेंगे ना, dy बाय dx f(x) प्लस g(x), और ये हो जाए, यहाँ माइनस भी रहेगा तो भी यहाँ माइनस रहेगा, तो dy बाय dx ये जो डेरिवेटिव है दोनों पर अलग अलग बांट देंगे, हम ऐसा करते हैं, f(x) प्लस माइनस dy बाय dx g(x), ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाय dx। तो ऐसे करके हम dy बाय dx कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई फंक्शन का सम या डिफरेंस हमको दिया है, दो या दो से अधिक फंक्शंस का सम और डिफरेंस दिया है, तो अलग अलग बांट के हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रूल, डिफरेंस रूल सेम अभी मैंने बता दिया, माइनस उसी में ले लिया था। यदि आपके पास दिया है f(x) माइनस g(x), तो सिंपल है, dy बाय dx क्या होगा हमारा, dy बाय dx f(x) का करेंगे, फिर माइनस dy बाय dx g(x) का करेंगे, ऐसा, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल से समझना है तो एग्जांपल अगर हम ये ले लें, एग्जांपल में हमको ये दिया है, क्वेश्चन y बराबरी से दिया है sin x प्लस एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक sin x हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो dy बाय dx कैसे करेंगे हम, dy बाय dx sin x प्लस dy बाय dx x का स्क्वायर, ठीक है। तो sin x का हमने क्या देखा था, sin x का होता है cos x, तो cos x लिखेंगे, प्लस इसका कितना होगा, 2 सामने आएगा, x की पावर 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, ऐसा। तो ऐसे करके हमको इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, इस रूल का यूज़ करना है कि प्लस माइनस अगर दो तीन फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हमारा डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव क्या होगा, उनका सबका सम या डिफरेंस होगा, या सबको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं डेरिवेटिव को सभी फंक्शंस का, ठीक है। सभी फंक्शंस का डेरिवेटिव 1 बाय 1 हम कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसे करके इसका प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट रूल है। अभी क्या था, हमने देखा कि दो या दो से अधिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं, जब कैसे करेंगे, जस्ट बांट देंगे। अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या बोलता है, यदि आपके पास y बराबर से दो फंक्शन है f(x) इंटू g(x) है, ऐसे मेरे पास दो फंक्शन है और दोनों का में मल्टीप्लाई में है, तो ये रूल क्या बोलता है, dy बाय dx, ऐसे इसका फंक्शन का करना है, तो dy बाय dx दोनों मल्टीप्लाई ले लेंगे यहाँ पर इंटू g(x). अभी कैसे इसको चेंज करेंगे हम, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकेंड फंक्शन, तो ऐसे दो फंक्शन को हम ले लेंगे, फर्स्ट होगा और एक सेकेंड होगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पहले कॉमन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन को जैसा का वैसा लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन किसका लेंगे, सेकेंड फंक्शन का, ठीक है। क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ले लिया, उसका
डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, सेकेंड फंक्शन का, माइनस फिर सेकेंड फंक्शन प्लस, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो ऐसे करके डी वाई बाई डी एक्स हम लगाते हैं। तो प्रोडक्ट में हमेशा याद रखना है, एक फंक्शन को कॉमन लेंगे, एक फंक्शन को जैसा का वैसा रखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस, अब पहले वाले को हमने खाली छोड़ दिया था, दूसरे वाले का किया, तो अब दूसरे वाले को खाली छोड़ो, पहले रख दो और पहले वाले का करना है, ठीक है। तो दोनों बराबर बारी बारी से एक दूसरे का करना है। तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट का रूल। तो प्रोडक्ट रूल में हमेशा याद रखना, दो फंक्शन होंगे, एक को कॉमन रख के दूसरे का करना है, प्लस दूसरे को कॉमन रख के पहले वाले। तो ये था हमारा प्रोडक्ट रूल। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा डिवीज़न का रूल क्या है। अब क्या है, दो फंक्शन अगर डिवीज़न में है, मान लो y बराबर से क्या दिया है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपको दिया है, तो ये क्या डिवाइड में दो फंक्शन दिख रहा है ना, तो इसमें क्या करना है, जो नीचे वाला है हमारा, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करते टाइम क्या करेंगे, हमारा इसका रूल क्या है कि जी एक्स को ऊपर ले पहले, और डी बाई डी एक्स किसका करना है हमको, एफ एक्स का, ठीक है, ये कर दिया। फिर यहाँ माइनस लगाना है, और फिर अभी क्या किया हमने, एफ एक्स का किया, तो एफ एक्स को अब लिखना है सामने, और डी बाई डी एक्स करके इसका करेंगे नीचे वाले का, मतलब जी एक्स का करेंगे, डिवाइडेड बाय पूरे के डिवाइडेड में जो नीचे था हमारा जी एक्स, उसका स्क्वायर कर देंगे, जी एक्स का होल स्क्वायर। तो ऐसा डिवाइड का है, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको। क्या, जब दो फंक्शन डिवाइड में होंगे तो क्या करेंगे, जी एक्स को पहले लिखेंगे ऊपर में, और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, ऊपर वाले अंश का, माइनस एफ एक्स, और डी बाई डी एक्स जी एक्स करेंगे, और नीचे जी एक्स की पावर 2 हो जाएंगी। तो ये हमारा डिवीज़न के टाइम हमारा रूल हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये करना पड़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा देखते हैं रूल कौन सा है हमारा, चैन रूल है। चैन रूल क्या बोलता है, यदि आपका जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे e की पावर 2x स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा था e की पावर x करके एक फंक्शन था, अभी यहाँ x का भी फंक्शन x में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन बन रहा है हमारा। तो जब फंक्शन ऑफ फंक्शन रहता है तब क्या करना पड़ता है, चैन रूल करना पड़ता है, कि आपने पहले पूरे फंक्शन का किया, फिर अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो यदि मान लो एफ एक्स, हमारे पास फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है जी एक्स, जैसे ये क्या है, एफ किसका फंक्शन है, जी एक्स का, और जी भी किसका फंक्शन है, एक्स का, तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम, डी वाई डी एक्स करेंगे, किसका करेंगे, बराबर करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ, ये पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे एफ जी एक्स। अभी इसका जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका करने के बाद डी वाई डी एक्स किसका करेंगे हम, जो हमारा अंदर फंक्शन है उसका, जी एक्स का। आया समझ में। तो ऐसे करके ये चैन रूल कहलाता है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का, अगर फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया है तो उसका हम ऐसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझ जाएंगे। y बराबरी से आपको दिया है 3 साइन x की पावर 2, ठीक है, ऐसा दिया है। तो यहाँ पर क्या दिया है, साइन, ये पूरा दिया है, x की पावर भी दे दी है ना हमको, तो पहले इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन, साइन x तो एक फंक्शन होता है, उसके अंदर भी एक्स स्क्वायर दे दिया हमको, तो इसको एक बार x मानेंगे। तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, पहले 3 तो हमारा कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, साइन एक्स स्क्वायर का करेंगे, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, एक्स स्क्वायर का भी करना पड़ेगा ना हमको, क्योंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन था, तो पहले पूरे का कर दिया, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका भी कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको हम, 3 साइन एक्स को क्या लिखेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो ये कॉस एक्स की जगह हमको एक्स स्क्वायर दिया, फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x, तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे करके हमको फंक्शन, ये चैन रूल लगाना है, चैन रूल मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन हमको अप्लाई करना है। तो ये थे हमारे पूरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट रूल्स हमने अभी देख लिए। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे इन फॉर्मूलेज और इन रूल्स का यूज़ करके हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया है डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए जब y बराबर से क्या दिया 1 + 2x ब्रैकेट में 1 + 4x स्क्वायर, ऐसा दिया। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको ब्रेक कर लेंगे ब्रैकेट्स को, सही है, सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको अंदर ब्रेक कर देंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 4x स्क्वायर प्लस
2x का सभी में बारी बारी से करेंगे, 2x का हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 4 8, x की पावर x का x में x स्क्वायर में करेंगे x की पावर 3। तो अभी ये दिख गया हमको। अभी हमने देखा था कि जब फंक्शन प्लस प्लस में होता है तो सब पे क्या हो जाता है, डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो बारी बारी सबका कर लेंगे। तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या करेंगे, 1 का dy बाई डी एक्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, प्लस 4 कॉमन आ जाएगा, इसका dy डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर, या तो एक स्टेप आप बढ़ा लो, कन्फ्यूज़न नहीं होना लेकिन, ठीक है। dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, 1 का, प्लस ये करेंगे फिर 2 dy बाई डी एक्स किसका करेंगे, x का, फिर प्लस 8 dy बाई डी एक्स किसका करेंगे आप, x की पावर 3 का कर दो। तो ये कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0, ये 4 x स्क्वायर है तो x की पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 4x हो जाएगा ये, प्लस ये 2 सामने आएगा हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू एक्स, प्लस 2 x का कितना हो जाएगा 1, प्लस 8 इस x की पावर 3 है तो 3 सामने x की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 8x प्लस कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 8 या 24 एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 24x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा dy बाई डी एक्स का। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स साइन 2x प्लस लॉग ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर माइनस 20 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे कैसे इसको करना है, सेम करना है हमको। ये फंक्शंस अलग अलग फंक्शन क्या है, सम और डिफरेंस इसका दिया है, तो डेरिवेटिव को हम बांट देंगे सब पे, है ना। तो करो इसको, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसको अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, साइन 2x प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ई एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस 3x प्लस डी बाई डी एक्स 10x स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स 20, ठीक है। अभी सबका हमको पता है साइन x का क्या होता है। अभी देखो यहाँ पर 2x दिया, ना कि सिर्फ x दिया है, तो हम क्या करें, पहले साइन x लेंगे, तो x की जगह क्या लिया है 2x, तो साइन x का क्या होता है cos x, तो यहाँ पर cos x की जगह क्या है 2x, तो cos 2x, फिर डी बाई डी एक्स किसका करेंगे 2x का, तो 2 सामने आ जाएगा, x का क्या होगा 1 होगा, तो इसलिए हो जाएगा इसका 2 cos 2x प्लस log x का कितना होता है 1/x, इसका कितना होता है माइनस ई की पावर x का ई की पावर x होगा माइनस x, लेकिन ये x ऊपर भी फंक्शन और फंक्शन आ रहा ना, तो डी बाई डी एक्स माइनस 3x का भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स इसका करेंगे माइनस 3x का भी करेंगे। तो यहाँ से एक स्टेप आगे बढ़ा दे रहा हूँ मैं, 10 सामने आ जाए, कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और ये माइनस ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम लिख देंगे 2 cos x cos 2x प्लस 1/x, इसका हो जाएगा माइनस है ना ये, तो माइनस माइनस प्लस 3x, ये क्या हो जाएगा 3x का तो 1 हो जाएगा ना हमारा, इसका देखो माइनस 3 सामने आएगा, x का क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस प्लस 3 ई की पावर माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा 20x, और यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसमें आपको आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको जस्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूले अगर याद है तो बहुत ईजी है हमारा डिफरेंशिएशन करना, अगर फॉर्मूले आपको याद नहीं है और रूल्स आपको पता नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगे, इसलिए रूल्स को बहुत बार बार रिवाइज करना है, लिख के याद करते रहना आपको। नेक्स्ट हमारा है डी बाई डी एक्स की पावर 7 लॉग ई एक्स। तो यहाँ पर हमको सिंपल सा दिख रहा है कि 2 फंक्शन है हमारे, एक फंक्शन ये एक फंक्शन ये, दोनों क्या एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाएंगे। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा कौन सा हो जाएगा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा ना। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7 लॉग ई एक्स बराबर से फर्स्ट फंक्शन को हम पहले रखते हैं, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा डी बाई डी एक्स इसका करेंगे लॉग ई एक्स प्लस, अब इसको पहले रखा था, अब इसको हम log x को पहले रख देंगे log x डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 7, ये हमारा है, ठीक है। तो करेंगे x की पावर 7 जैसा का वैसा, और इसका कितना होता है 1/x प्लस ये log ई एक्स तो जैसा का वैसा रहेगा हमारा, और इसका कितना हो जाएगा 7x की पावर 6, तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो ये x की पावर 6 प्लस log e, और ये हो जाएगा x, और इसको 7x को हम सामने ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7x की पावर 6, तो x की पावर कॉमन दिख रहा है तो x की पावर 6 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस 7 log e
एक्स, ये हो गया। तो ये इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने पूरा फॉर्मूलेस देखे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस क्या क्या थे, रूल्स क्या क्या होते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के, और कैसे इनकी हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था आज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में जितने भी बच्चे क्वेश्चंस होंगे उसको हम कवर कर लेंगे और ये यूनिट को ख़त्म कर लेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि कैसे हम स्ट्रक्चर वे में 1 बाय 1 हमने चीज़ों को कवर किया। तो अगर आप चारों पाँचों लेक्चर देखोगे इजीली, तो आपको ये डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं जाएगी और इजीली आप इसको क्वेश्चंस को एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।